चार धामों में से एक बद्रीनाथ जी का सुबह का दर्शन। अलकनंदा जी तो हेलो दोस्तों, मेरी जगदीश जी व्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जाने इस मंदिर से जुड़ी अहम बातें। चार धाम में बद्रीनाथ मंदिर शामिल है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिला में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इससे पूर्व गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की विशेष उपासना की जाती है। ऐसे में आइए बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अहम बातें जानते हैं। तो दोस्तों, श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड प्रदेश के सीमांत जनपद चमोली के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण, केदारखंड, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में आया है। पौराणिक श्रुति के अनुसार महाबली राक्षस सहस्त्रकवच के अत्याचारों से परेशान होकर ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने धर्म के पुत्र के रूप में और दक्ष प्रजापति की पुत्री माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। भगवान बद्रीनाथ जी की मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है, जहां पर भगवान बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है। भगवान नारायण की यह मूर्ति चतुर्भुज अर्ध पद्मासन ध्यान मगन मुद्रा में उत्कीर्ण है। बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने नारायण के रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। यह मूर्ति अनादिकाल से और अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसने जिस रूप में इसे देखा उसे इस रूप में इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हुए। आज भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी वर्गों के अनुयायी यहाँ आकर श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, इसकी भी पौराणिक कथा है। राक्षस सहस्त्र कवच के संहार से वचनबद्ध होकर जब भगवान विष्णु नर नारायण के बाल रूप में थे तो देवी लक्ष्मी भी श्री नारायण जी की रक्षा में बेर के वृक्ष के रूप में अवतरित हुई तथा सर्दी, वर्षा, तूफान, हिमादि से भगवान की रक्षा के लिए बेर वृक्ष ने नारायण को चारों ओर से ढक लिया। बेर वृक्ष को बद्री भी कहते हैं। इसी कारण से लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु लक्ष्मी के बद्री रूप से इस धाम का बद्रीनाथ कहला जाता है।
तो दोस्तों सतयुग में यह क्षेत्र मुक्तिप्रदा, त्रेता युग में योग सिद्धिदा, द्वापर युग में विशाला और कलयुग में यह क्षेत्र बद्रिकाश्रम के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों में एक श्रुति है कि जब द्वापर में भगवान विष्णु इस क्षेत्र को त्याग कर जाने लगे तब देवताओं ने उनसे यहाँ ही रुकने का आग्रह किया था। तो भगवान ने देवताओं के आग्रह पर यह संकेत दिया कि कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में उनके लिए साक्षात रूप से यहाँ निवास करना संभव नहीं होगा। किंतु नारद शिला के नीचे अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड में उनकी एक दिव्य मूर्ति है। जो उस मूर्ति के दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने नारद कुंड से इस दिव्य मूर्ति को निकालकर भैरवी चक्र के कैद में विधिवत स्थापित किया। देवताओं ने भगवान के नित्य नियम भोग पूजा की व्यवस्था की तथा देवर्षि नारद जी की उपासना नियुक्त की गई। आज भी ग्रीष्म काल में 6 माह भगवान विष्णु की पूजा मनुष्य द्वारा की जाती है तथा शीतकाल में 6 माह जब इस क्षेत्र में भारी बर्फ गिर जाती है तो भगवान विष्णु की पूजा तब देवर्षि नारद जी स्वयं करते हैं। मान्यता है कि शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो अखंड ज्योति जलती रहती है तथा नारद जी पूजा व भोग की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए आज भी इस क्षेत्र को नारद क्षेत्र कहा जाता है। 6 माह बाद जब कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके दर्शनों हेतु देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ कपाट खुलने के दिन से ही लगी रहती है। तो दोस्तों बद्रीनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा पुनः कराया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जोशीमठ में तपस्या की और ज्योतिषपीठ की स्थापना की। बद्रीनाथ के निकट व्यास गुफा में भी आदि शंकराचार्य जी ने 4 वर्षों तक निवास कर ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद तथा संस्कृत जातीय पर प्रमाणिक भाष्य लिखा था। भगवान शंकर के अवतार के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य के इस क्षेत्र के हिंदू मंदिरों की सुव्यवस्था के प्रबंध भी किए और श्री बद्रीनाथ का सारे भारतवर्ष के लिए स्थापित 4 धामों में से श्रेष्ठतम धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा अन्य 3 धाम द्वारिका, जगन्नाथ एवं रामेश्वरम से संबंधित किया। आज भी इन 4 धामों का भारत की संस्कृति व राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से विशेष महत्व है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के काल से बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु तीर्थ के अधिष्ठाता के रूप में पूजित हुए और शुद्ध वैष्णव पद्धति से दैनिक नित्य नियम पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तभी से यहाँ परंपरा चली आ रही है। श्री बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के आदि शंकराचार्य के वंशजों में से ही उच्च कोटि के शुद्ध नमुंदरी ब्राह्मण परिवार से ही होते हैं। ये प्रमुख पुजारी रावल के नाम से जाने जाते हैं। श्री बद्रीनाथ जी की पूजा वैष्णव पद्धति से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक लोक कथाओं में बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक के उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो माँ पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने माना जाता है कि पृथ्वी के
प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया था। जिस स्थान पर यह नदी तब बही वही आज बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई है। बद्री केदार यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध त्यौहार है जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्यौहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकारों का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल है, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्तरम और सहस्त्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल्य दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। कुछ अन्य हिंदू मंदिरों को विपरीत यहाँ जैसे कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिक्सरी आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख्य पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं, चौड़ी सीढ़ियां हैं। माध्यम से प्रमुख प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हुआ हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर के क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने के स्थान हैं। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है, लगभग 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्रीनारायण इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों जो स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ में योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित है। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी है। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, गरुड़ और नवदुर्गा को अलग अलग रूपों में मूर्तियां शामिल है। इनकी अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी, ऋषि और संत आदि शंकराचार्य, नर और नारायण, वेदांत दर्शिक रामानुजाचार्य और माना गांव के एक स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी है। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं।
जय बद्रीनाथ, गुड मॉर्निंग। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जी का सुबह का दर्शन। अभी भीड़ कम है, मौसम भी अच्छा है। अलकनंदा जी का दर्शन भी हो गया उनके। चारों धामों में से बद्रीनाथ चौथा धाम का दर्शन आज हो गया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।